स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खाना आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आवश्यकता के बचाव का जो अपवाद दिया हुआ है उसके बारे में बताऊंगी, जो धारा 81 में दिया गया है। आज मैं आपको उसके विषय में बताने वाली हूँ। साधारण अपवाद का ही ये एक पार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। हम बात कर रहे हैं साधारण अपवाद के अंतर्गत आवश्यकता के बचाव की। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं है यदि ऐसा कार्य आपराधिक आशय के बिना किया जाए। जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है वो ये कहता है कि कोई भी कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में तभी आएगा जब उसमें आपका आशय अपराध कारित करने का हो। अगर आप कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो अपराध तो हो गया लेकिन उसको आपका जो आशय था वो अपराध कारित करने का नहीं था, तो ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी भी अपराध में आपराधिक आशय का होना आवश्यक है। भारत में धारा 81 में नेमेसिस विसंदे लिगम सिद्धांत को पूर्ण मान्यता प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 कहती है कि कार्य जिससे आपहानि होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य आपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 81 क्या कह रही है कि कोई भी कार्य जिसमें आपको पता है कार्य करते समय कि ये संभावना है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान होगा, लेकिन आप उस कार्य को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपराध कारित करने का आशय नहीं रखते हैं। आप जो है किसी दूसरी हानि से बचाने के लिए इस कार्य को कर रहे हैं, मतलब एक बड़ी हानि से बचने के लिए कोई छोटा नुकसान आप कर रहे हैं। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई कि उससे आपहानि कारित होना संभावना है। यदि वह आपहानि कारित करने के लिए किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य आपहानि के निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई है। धारा 81 जो है वो सीधा सीधा सा आपसे ये कह रही है कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि आपहानि कारित होने की संभावना है लेकिन बिना किसी आपराधिक आशय के आप अगर किसी के शरीर की और किसी की संपत्ति की और अपनी खुद की आत्मरक्षा के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं जो अपराध की श्रेणी में तो आता है लेकिन आपने आवश्यकतावश उस कार्य को किया हो तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। धारा 81 उन मामलों में रक्षा प्रदान करती है जहां एक बड़ी हानि को रोकने के लिए एक कृत्य को स्वेच्छापूर्वक किंतु सद्भावपूर्वक तथा हानि पहुंचाने के आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तेज आग को फैलता देख अगर कोई बीच में खड़ी झोपड़ियां जो कि तुरंत आग पकड़ सकती हैं और उसे बढ़ा सकती हैं उन्हें तोड़ दे, तो अगर उसके इरादे नेक थे तो ये साबित हो जाए तो उसे अपराध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने क्या करा है, आग को ज़्यादा फैलने से मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो इस उद्देश्य से उसने जो है झोपड़ियों को गिराया था। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रमेश नामक एक व्यक्ति था, वो बड़े अग्निकांड को बचाने के लिए कि एक अग्निकांड हो गया, कहीं आग लग गई, उस समय में आग को फैलने से रोकने के लिए उसने लोगों के घरों को गिराना शुरू कर दिया। वो उस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है। यहाँ यदि वह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली जो आपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि रमेश जो है वो कार्य उसका माफ़ी योग्य है,
तो वो अपराध का दोषी नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है कि एक तो उसका आशय नहीं था आपराधिक कार्य का, और दूसरा ये कि ये निवारण जो था बड़ी हानि से बचाने के लिए ये आवश्यक था कि छोटा नुकसान कर दिया जाए। एक बड़े अग्निकांड से बचने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि जो गृह छोटे छोटे से बने थे उनको गिरा दिया जाए ताकि आग ज़्यादा ना फैल सके। तो यहाँ उसको आवश्यकता का बचाव जो है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आवश्यकता के बचाव के आवश्यक तत्वों की। आवश्यकता के बचाव के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हैं? किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए कार्य ऐसा होना चाहिए जो अन्य बड़ी नुकसानी को बचाने के उद्देश्य से किया गया हो। दूसरा, आपराधिक आशय नहीं। अभियुक्त को ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा जो कारित कार्य है वो किसी हानि या नुकसान मतलब किसी को हानि या नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु बिना आपराधिक आशय के किया गया हो। तीसरा है सद्भाव पूर्वक। कोई कार्य जो वो कर रहा है वो सद्भावना पूर्वक किया गया हो, वहाँ उसका जो है आशय आपराधिक ना हो। चौथा, जिस नुकसानी से बचने का प्रयास किया गया वह शरीर या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। ये 4 आवश्यक तत्व हैं। अगर आवश्यकता का बचाव किसी को प्राप्त करना हो तो उसे ये 4 आवश्यक तत्व सिद्ध करने होंगे अपने अपराध में, तो वह आवश्यकता का बचाव ले सकता है। धारा 81 के उद्देश्य की अगर हम बात करें कि किस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, तो इस सिद्धांत को वैधानिक मान्यता देता है। ये जो आवश्यकता का बचाव है वह इस सिद्धांत को वैधानिक मान्यता देता है कि जब एक आकस्मिक और अत्यंत संकटकालीन स्थिति में एक या अधिक हानियां होना ही है तो उनको इस प्रकार मोड़ देना वैध होगा कि केवल छोटी हानि हो सके। उसमें 2 बुराइयों के मध्य विकल्प का चुनाव होता है और युक्ति युक्त सही रूप से कम बुराई को चुन लेता है। देखिए, सीधा सा इसका उद्देश्य है कि अगर कोई ऐसा आकस्मिक या संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होने वाली है कि आपको एक या एक से अधिक हानियां होने की संभावना है, कि आपको एक या एक से अधिक हानि जो है नुकसान जो है वो होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी छोटी नुकसानी से बड़ी नुकसानी से बचा जा सकता है लेकिन है दोनों ही गलत काम, तो आप जो है फिर भी छोटी नुकसानी को चुनेंगे। जैसे हमने अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा है कि एक अग्निकांड में वो झोपड़ियों को गिरा देता है, तो झोपड़ी गिराना भी एक बुराई है, एक नुकसान है, एक अपराध है कि आप किसी व्यक्ति के घर को गिरा रहे हो। लेकिन उसने क्या चुना? अगर वो छोटी झोपड़ी को नहीं गिराता तो बाकी का जो आग लगी हुई थी वो और फैल जाती। तो एक बड़े नुकसान को बचाने के लिए उसने छोटे नुकसान को चुना। तो ये उसका उद्देश्य है कि आप बड़े नुकसान से बचने के लिए जो है वो छोटा नुकसान कर सकते हो। आवश्यकता के बचाव के औचित्य के आधार की अगर हम बात करें तो पहला है व्यक्ति को आत्म सुरक्षा का अधिकार। सबसे पहला आवश्यकता का बचाव तभी आप उस आधार पर ले सकते हो कि अपनी आत्म सुरक्षा का अधिकार आपको है। अगर ऐसा ऑप्शन है कि आपको खुद को पहले बचाना है तो आप ये प्रयास करोगे, कोशिश करोगे कि पहले आप बचो, आपकी सुरक्षा हो। 2, उसे न केवल अपनी बल्कि दूसरे व्यक्ति की शरीर व संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर आपको ये लग रहा है कि मुझे दूसरों की भी संपत्ति या दूसरे व्यक्ति के शरीर की भी रक्षा करनी है, तो वहाँ भी वो बड़ी हानि मतलब बड़ा नुकसान की जगह कोई छोटा नुकसान कर सकता है। तो ये 2 जो हैं इसके आवश्यकता के बचाव के औचित्य के आधार है। अब हम बात करते हैं केस की। आर बनाम डडले व स्टीफन। कहीं कहीं पर डडले भी दिया हुआ है और कहीं कहीं पर इसका नाम डडली भी दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना होना कि आर बनाम डडली है या स्टीफेन से है। तो आर बनाम डडले व स्टीफेन से एक ही है। तो ये केस क्या था? एक जहाज में 3 लोग सवार थे। 3 लोग कौन सवार थे?
एक डडली था, एक स्टीफेंस था और एक ब्रूक्स था। और उनके साथ जो है एक 11 वर्षीय लड़का था, वो भी उस जहाज़ में सवार था। किसी कारण ये समुद्री तूफान की वजह से जो है वो जहाज़ नष्ट हो गया और ये चारों लोगों ने एक छोटी नाव में शरण ली। शुरू के 4 दिन तो ये भूखे रहे। फिर इन्होंने एक समुंदर में से कछुआ पकड़ा। उस कछुए को मार के उसको भोजन के रूप में इन्होंने ग्रहण किया। जब कछुआ भी ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये लोग 7-8 दिन तक भूखे रहे। भूखे रहने के मतलब जब 7-8 दिन उनको भूखे हो गए और उन्हें कुछ भी खाने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ, तो उन्होंने बड़े नुकसान से बचने के लिए कि हम 4 लोग मरेंगे तो 4 लोगों की जगह किसी एक को मार दिया जाए ताकि हम 3 लोग जो हैं वो जीवित रह सके। तो उसमें से उन्होंने स्टीफेंस और जो डडली थे, इन लोगों ने तय किया कि 11 वर्षीय बच्चे को मार दिया जाए। ब्रूक्स जो था वो उनकी बात से सहमत नहीं था, वो नहीं चाहता था कि उस बच्चे को मारा जाए। लेकिन इन लोगों ने 11 वर्षीय बच्चे को मार के और खुद को जीवित रखा। ठीक है, उन्होंने बच्चे को मारा, उसको मार के खा लिया और फिर उसके बाद ये लोग अपने मुकाम पर पहुंच ही गए। अभियुक्तों का कार्य जो था वो आशयपूर्ण हत्या की कोटि में आएगा, क्योंकि बड़ी हानि से आप छोटी हानि कर सकते हो, बड़े नुकसान से बचने के लिए आप छोटा नुकसान कर सकते हो, लेकिन आप इसके लिए किसी को मारकर और अपना भोजन नहीं बना सकते हो। ये तीनों लोग जो हैं, ये अगर बच्चे के मांस को ना खाते तो ये हो सकता है कि भूखे मर गए होते। और लड़का इतना क्षीण हो चुका था कि यदि उसको मार न दिया गया होता तो वो हो सकता था कि वो खुद ही मर जाता। किंतु लड़के को मार डालने की जो आवश्यकता अन्य 3 व्यक्तियों को मार डालने की आवश्यकता से अधिक नहीं थी, तो न्यायालय ने यहाँ पर उनको जो है आवश्यकता के बचाव का सहारा नहीं दिया। उन्होंने मना कर दिया कि आप इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आओगे, आपने जो है आशयपूर्ण हत्या की कोटि का मामला किया है और आप उसी में आओगे। इसमें आत्म परीक्षण का सिद्धांत दिया गया है एवं कहा गया है कि कोई अपने लिए किसी व्यक्ति को मारकर नहीं खा सकेगा। तो आर बनाम डडले और स्टीफेन का जो केस है ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है, ये इसका एक प्रमुख केस है। ये सीधे सीधे ऐसे भी पूछा जाता है कि आर बनाम डडले व स्टीफेन से किस सिद्धांत से का केस है, तो वो आवश्यकता के बचाव का केस है। तो ये आपको स्पेशल इस केस को याद रखना है। दोस्तों, आज हमने आईपीसी के अंतर्गत आवश्यकता के बचाव का सिद्धांत पढ़ा है, जो साधारण अपवाद का एक पार्ट है। अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।